Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica. And in today's section, we are going to do the practice session for the engineering drawing for the examination of RRB ALP CBT 2. और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि RRB ALP रिवीजन सीरीज में मैं आपको करवा रही हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ प्रैक्टिस सेशंस जो कि आपको RRB ALP CBT 2 के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल कभी कभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछे जाते हैं। सो इन सेशंस को ज़रूर अटेंड करिएगा। और आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के तो सिलेबस में है ही इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए और इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो सेशन को पूरा देखिएगा। सो सेशन को जल्दी से कर दीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें मेरे सारे वीडियोस का। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और आप आज के क्वेश्चंस भी अटेंड ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एफ स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है। सो एफ स्केल का यूज़ हम किस में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 10 डिग्री लाइन बनाने में, ऑप्शन नंबर बी 12 डिग्री लाइन में, ऑप्शन नंबर 3 इन राइटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इन मेजरमेंट। सो एफ स्केल का यूज़ किस में करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर क्या होगा। इन राइटिंग, लिखने के लिए प्रयोग करते हैं हम एफ स्केल का। क्वेश्चन नंबर 2 इज शार्क के अक्षों की ऊंचाई में क्या नहीं होता। द हाइट ऑफ शार्क एक्सिस इज नॉट फाउंड एनीवेयर। सो जो हाइट रहनी चाहिए वो एक्सिस की कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 9.10। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त स्केल कौन सा है। विच स्केल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग। सो ड्राइंग के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं। जब सबसे ज्यादा क्या यूज कर सकते हैं, किस टाइप का स्केल हम यूज करते हैं। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो। ए इज इक्वल्स टू 1/10, बी इज इक्वल्स टू 1/50, सी इज इक्वल्स टू 1/100 एंड डी इज इक्वल्स टू 1/1000। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/100। सो 1/100 का स्केल जो होता है वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसमें, ड्राइंग में। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेक्शन रेखाएं, सेक्शन लाइंस आकार में कैसी होती हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेक्शन लाइंस इन ड्राइंग। सो सेक्शन लाइंस किस तरह की होती हैं, मोटी होती हैं या पतली होती हैं या कोई भी नहीं होती या ऑल टाइप। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, पतली होती हैं। पतली पतली रेखाओं को खींच के हम क्या बनाते हैं। On to the next question and next question is move on to the next question and next question is question number 5। सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है। इन विच शेप इज सेट स्क्वायर फाउंड। सो सेट स्क्वायर किस तरह का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज ट्रायंगुलर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दो एंगल बनते हैं, एक इस तरह का रहता है और एक की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, इस तरह से होते हैं सेट स्क्वायर। एक दो एंगल 40-45 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वैसे ही दूसरे एंगल में भी कितने के एंगल होते हैं वो आप देख के मुझे बताइएगा कितने के होते हैं और इसको जरूर देख लीजिएगा, इसकी थ्योरी भी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रक्षेप में दो तल क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो किस टाइप के प्रोजेक्शन में दो प्लेन्स जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो इसका आंसर होगा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दो प्लेन्स 30 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। रेखा चित्रों में अक्षों का विशेष महत्व है। आईएस विशिष्टता के अनुसार अक्षों को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है। एक्सेस हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन हाउ आर एक्सेस डेजिग्नेटेड। सो एक्सेस किस कैसे हम क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, यानी कि निर्दिष्ट किया जाता है।
कैसे रेखा के चित्र में अक्षों को विशेष महत्व देते हैं हम? बाय स्ट्रोक थिकनेस। बाय स्ट्रोक थिकनेस क्या होता है? स्पेसिफिकेशंस करते हैं, एक्सिस को डेजिग्नेशन देते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। एंड यदि किसी वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर की माप की जाती है तो सही अनुपात क्या होगा? आपसे रेशियो पूछ रहा है कि कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर इज मेजर्ड एज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो? स्टूडेंट्स देखिए, इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जो आपने मेजर किया है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो आपने मेजर वैल्यू की है उसको ऊपर, और नीचे एक्चुअल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। चित्रण अक्षों की सही विधि क्या है? द करेक्ट मेथड ऑफ ड्राइंग एक्सिस इज। किस टाइप की मेथड जो है वो सही होती है एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए? ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक और क्वेश्चन अभी हमने देखा कि जो दो प्लेन रहते हैं वो कितने डिग्री के एंगल पर रहते हैं। अभी हमने प्रीवियस में देखा, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा बैक जा करके। स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये सेशन अगर आपको इनमें से कोई एक भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो ताकि आपसे बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।